बात करें नीट पीजी एग्जाम्स की तो इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड एंटायर दैट व्हाट आई फील। क्योंकि जब नीट पीजी आप लिखने जा रहे होगे तब आप एक एमबीबीएस की करीबन 5.5 साल की जो भी कुछ पढ़ाई उसके बाद आप इंटर्नशिप जीवन के उस आयु में आप पहुंच गए होते हैं कि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर भी रहता है। अगर आप वो माइंडसेट नहीं रखोगे तो आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाओगे। नमस्ते साथीगण, मैं डॉक्टर संदीप मांगुकिया, डायरेक्टर संकल्प सर्जिकल हॉस्पिटल सूरत गुजरात से हूँ। बात करें नीट पीजी एग्जाम्स की तो इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड एंटायर दैट व्हाट आई फील। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करें, जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह रहती है उसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस है। क्योंकि जब नीट पीजी आप लिखने जा रहे होगे तब आप एक एमबीबीएस की करीबन 5.5 साल की जो भी कुछ पढ़ाई उसके बाद आप इंटर्नशिप आप जीवन के उस आयु में आप पहुंच गए होते हैं कि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर भी रहता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और उस दौरान ये एग्ज़ाम और उस एग्ज़ाम के जरिए आपको 3 साल के लिए आपकी पढ़ाई, उसके बाद अगर आपको और आगे कुछ पढ़ाई करनी है तो उसके बाद नीट एसएस एक सुपर स्पेशलिटी के लिए फिर से आप नीट का एग्ज़ाम देना है। लेकिन आपको उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो भी कुछ आपका माइंडसेट आपको पहले दिन से आपको फिक्स रखना है कि मेरे को कुछ आगे ज़िंदगी में कुछ करना है। अगर आप वो माइंडसेट नहीं रखोगे तो आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाओ। क्योंकि इस नीट पीजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, उसके बाद आपकी जो भी कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई रहने वाली है, उसमें ये आप ज़रूर आपके साथ ये होगा कि आपके साथीगण जो भी आपके पहले आपके साथीगण जो भी कुछ इंजीनियर्स बने होंगे, कुछ ना कुछ कोई और फील्ड में होंगे, वो कुछ ना कुछ अपने कुछ कमाई करने लग गए होंगे। किसी के पास गाड़ियाँ ले ली होगी, किसी ने अपना घर ले लिया होगा, कोई अच्छी ऐसी कंपनी में अच्छा पैकेज पे उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो आपके सामने ये सब कुछ फ्रस्ट्रेशन आपके सामने रहेगा, एक सोशल प्रेशर भी रहेगा, परिवार का प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन, ये सब कुछ। और उस चुनौतियों के सामने आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। मैं यही कहूँगा कि चुनौतियों के ज़रिए रहते हुए भी आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका एक माइंडसेट फिक्स रहे कि मेरे को ज़िंदगी में कुछ करना है। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई की, मैं एक डॉक्टर बना हूँ, मेरे को आगे जो भी कुछ करना है मेरे को मेरे परिवार और मेरे लिए ही करना है। आप उन चुनौतियों को इससे ही आप जिस दूसरे लोगों का सक्सेस बोलो या जो भी कुछ बोलो, उनको देख के आपको नाराज़ नहीं होना है। आपको अपनी प्रिपरेशन को वहाँ पे स्टॉप नहीं करना है। जो भी कुछ है आप वहाँ से आपको आगे बढ़ना है। हमेशा बस ज़िंदगी में यही सोचना है कि मैं को आगे बढ़ना है और बस अपने लिए ही मेरे को जो भी कुछ हासिल करना है वो मेरे को अपने और अपने परिवार के लिए मेरे को करना है। प्रिपरेशन की बात करें, नीट पीजी बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। करीबन हर साल 2 लाख के आसपास बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं। उसमें से करीबन बस 20-25 हज़ार लोगों का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बस इतनी सीट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ये एग्ज़ाम भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको दिन के कुछ घंटे आपको फिक्स करने हैं कि मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करनी ही है। ये कुछ आप फिक्स करने के बाद और एक अपना फिक्स टाइम करिकुलम ये बनाने के बाद एक अपना फिक्स शेड्यूल बनाना है। और बुक्स वगैरह तो आपको आजकल मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर, यू कैन सर्च योरसेल्फ। एंड जो भी कुछ आप स्ट्रेटेजी बनाए है उसके लिए आपको पहले ये तय करना है कि मेरे को क्या करना है, कौन सी फील्ड मेरे को चूज़ करनी है, मेरे को कौन सी रैंक में लाना है। क्योंकि अगर आपको अगर फॉर एग्जांपल आज के अभी फ़िलहाल की कंडीशन में बताऊँ, जब मैंने एडमिशन लिया था जब नीट पीजी के जरिए, तब रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांच है, जिसमें आपको अगर सिलेक्शन होना है तो आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी। क्योंकि आपका रैंक करीबन 2-3 हज़ार के आसपास रहेगा उन 2 लाख बच्चों के रिजल्ट में से, तभी आपको वो चीज़ मिलेगा। तो पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको बनना क्या है, और वो जो बनना है उसके बदले आपको रिसर्च करके आपको देखना है कि आपको किस तरह की आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको रेडियोलॉजी बनना है तो आपको कुछ प्रिपरेशन आपको संघर्ष बहुत सारे रहने वाले हैं। उसी के सामने अगर आपको कुछ फैमिली मेडिसिन जैसे कोई ब्रांच में जाना है, अगर आपको कुछ फॉरेंसिक मेडिसिन वगैरह ऐसी कोई ब्रांच में जाना है कि जहाँ पर कंपटीशन इतना नहीं है उस ब्रांच में, तो आप एक साधारण सी पढ़ाई करके भी आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको जो भी कुछ आपका सिलेबस रहे उसमें आपको हर रोज़ के कुछ घंटे फिक्स करना है, ये पढ़ना है। हर रोज़ के जो भी कुछ नंबर ऑफ पेजेस या टॉपिक्स ऐसे कुछ फिक्स करना है कि मेरे को आज के दिन में ये टॉपिक ख़त्म करने ही हैं। यही माइंडसेट आप रखोगे और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आप ज़रूर से अपने नीट पीजी में आपका सिलेक्शन होगा, आप अच्छे रैंक से आप पास होगे और आपको ज़रूर से आपको जो भी कुछ आपका जो ड्रीम रहा है वो आप ज़रूर हासिल करोगे। क्योंकि ये जो भी कुछ आप एमबीबीएस की आपकी पढ़ाई की जो भी जर्नी रही है, उसी जर्नी को आपको कैरी फॉरवर्ड करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि लोग कहते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन बट इज़ अ जर्नी।
और वो जो जर्नी आपने एमबीबीएस में आपने जो शुरू की है, तो उसी माइंड सेट्स के आप आगे बढ़ना है और आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप अपने पेशेंट्स, आपके मरीज, आप जिनके लिए आप अपने आप ये प्रोफेशन चुना है, उसको ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बात करें मैंने नीट पीजी की किस तरह से प्रिपरेशन की थी। बस नीट पीजी का जैसे ही शेड्यूल आया नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली से, तो बस तभी से मैंने मेरा जॉब चल रहा था वो मैंने लेफ्ट किया। नेक्स्ट डे से मैंने रिज़ाइन किया और उसकी पढ़ाई के लिए मैंने प्रिपरेशन मेरी शुरू कर दी। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी सारे बुक्स है, सिलेबस 19 सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस वही रहता है। तो बस यही तय कर लिया था कि मेरे को एक सर्जन बनना है, एक इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मेरे को रैंक लाना है, तो मेरा सिलेक्शन होना है बस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरी प्रिपरेशन शुरू की। प्रिपरेशन के दौरान शुरू करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। मैंने उसी प्लेटफॉर्म की मतलब जो भी कुछ ऑफलाइन बुक्स आती है वो बुक्स परचेज़ करके मैंने एक शेड्यूल बना लिया कि जो भी नंबर ऑफ पेजेस रहते थे उनमें से कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स फॉर दिस मंथ, ऐसे सब्जेक्ट्स को मैंने डिवाइड करके मैंने उस प्रिपरेशन को शुरुआत किया। हर रोज़ के मतलब मैं 12-13 घंटा मतलब मेरा पढ़ाई का रहता था। हर रोज़ मतलब 12-13 घंटे लाइब्रेरी में रहना था। सुबह 8-9 बजे के आसपास टिफ़िन लेके हम लाइब्रेरी चले जाते थे और रात को 9-10 बजे तक बस पढ़ाई करनी है। मतलब यही सोचे थे कि पढ़ाई मतलब करके वही जो प्रिपरेशन करके ही मतलब वो रैंक, क्योंकि वो कंपटीशन आपको भी पता है कि करीबन 2 लाख बच्चों के बीच सिर्फ 15-20 हज़ार लोगों का सिर्फ सिलेक्शन होता है। तो उस कंपटीशन को चुनौती देने के लिए एक हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी था। ये भी एक चुनौती थी कि एक रैंक अच्छा लाना है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो ये नहीं था कि कुछ भी रैंक नहीं आया तो हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे। तो एक अच्छा रैंक ला के सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेना ज़रूरी था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रिपरेशन शुरू की। एक फ़िक्स नंबर ऑफ आवर्स का मैंने शेड्यूल बनाया कि पहले फर्स्ट रिवीजन के लिए मैं पहले 3 महीने यूज़ करूँगा, उसके बाद सेकेंड रिवीजन मेरा जब शुरू होगा तब सेकेंड और 2 महीने, और उसके बाद मेरा थर्ड रिवीजन जो लास्ट 1 महीना मेरा चला था। करीबन 6 महीने की मैंने मतलब ये प्रिपरेशन की थी और उस 6 महीनों के दौरान बस मेरा यही मतलब था कि बस मेरे को नीट पीजी क्लियर करना है। बस एक ही गोल था मेरे को, और कोई इस चीज़ का मतलब जब भी मेरे अप्स डाउन आते रहे लेकिन उसको मैंने कभी सरपास नहीं होने दिया, उसको कभी मैंने मेरे सामने मतलब कभी मेरे जीतने नहीं दिया। मतलब उसके सामने बस यही मतलब कुछ जब भी ऐसा कुछ होता था थोड़ा बहुत दोस्त लोगों से बात करके, परिवार से बात करके मतलब उसको वहीं से मतलब भूल के बस आगे बढ़ना था, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना था और उस एग्ज़ाम के उस दिन को मतलब तक प्रिपरेशन को लेके जाना था। और इस तरह से मतलब जो भी कुछ बुक्स वगैरह रहे, जो भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहे जिनके ज़रिए मैंने उस एग्ज़ाम लिख के मतलब एक अच्छा रैंक हासिल करके फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं दिल्ली, फिर मेरा जो भी कुछ मेरिट रैंक आया उसके मुताबिक मेरे को फिर दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हुआ। हम दिल्ली जाके फिर मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई। तो बस कुछ इस तरह ही मेरी कुछ स्ट्रगल्स, चुनौतियाँ रही और इसके ज़रिए ही मतलब उसके सामने बस एक ही चीज़ था कि मेहनत करनी है, सोच लिए थे और उसके ज़रिए मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। धन्यवाद। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इन रीचिंग योर अल्टीमेट गोल, एक्सपीरियंसिंग फेलियर्स एंड स्ट्रगल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड बेटर। धन्यवाद। थैंक यू।